जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अचानक ब्लैकआउट लगा दिया गया। इलाके में लगातार धमाकों की आवाज सुनने की खबर आ रही है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बल सक्रिय है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राजौरी जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अचानक ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने रात भर तेज धमाकों की आवाजें सुनी, जिससे पूरे क्षेत्र में डर और सन्नाटे का माहौल है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि धमाकों की वजह क्या थी, लेकिन सेना और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर हो गया है और नागरिकों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्या जी से। नव्या जी, हमें बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा और जो भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, उस बीच अभी जो वर्तमान स्थिति है दोनों की, वो क्या है? नुकसान सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी आर्मी की हम बात करें या फिर हम एयरफोर्स की बात करें, हम अपने पूरे डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे आर्मी फोर्सेस एंड जितने भी एयरफोर्स के जवान हैं वो जिस तरीके से डटे हुए हैं वो बखूबी निभा रहे हैं अपने किरदार को, और जिस तरीके से वो पाक पर हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से हमले नहीं हो रहे, सिर्फ जवाबी कार्रवाई हो रही है। और वो जवाबी कार्रवाई की जा रही है जो पाकिस्तान अपनी गलत हरकतें और नापाक हरकतों को वो बार बार पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। उसको पता है कि वो कितना कमजोर है और बिल्कुल अभी बौखलाया हुआ है, और जिस तरीके से बौखलाहट में वो लगातार ड्रोन भेज रहे हैं, और हमारा S-400 ही काफी है। उसके अलावा अगर हम शिल्का की बात करें, हम उसके अलावा आकाशा की बात करें, आकाश की बात करें, तो ये जो सारी हमारे पास डिफेंस पावर है, ये हमारे पास जो वेपन्स हैं वो अपना काम कर रही है, हमारे सैनिक अपना काम कर रहे हैं, हमारी जो मंत्री, हमारे जो बड़ी बड़ी नेता है वो अपना काम करें, लगातार बैठ के चल रही हैं। और उसको लेके जहां तक बात की जाए, अभी फिलहाल की मौजूदा स्थिति मैं बात कर रही थी पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पाकिस्तान ने फिर वही कायराना हरकत की है जम्मू कश्मीर में। मैं जहां तक बात की जाए, जम्मू कश्मीर में वो लगातार ड्रोन भेज रहे हैं। कल रात को वो 26 शहरों को निशाना बनाया था। वो बार बार, उसके अंदर वो पावर नहीं है, वो आर्मी से टकराना ही नहीं चाहता है, वो हमारे एयरफोर्स से नहीं टकराना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर हमारे एयरफोर्स से टकराता है, वो हमारे अगर आर्मी से टकराता है तो वो चकनाचूर हो जाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, वो सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन हमारे सिविलियंस भी मजबूत हैं, और वो जिस तरीके से उसको जवाब दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं अपनी आर्मी की, हमारे जो भी एयरफोर्स है उनकी, तो ये हमारे सिविलियंस की ताकत है, वो समर्थन कर रहे हैं भारत के हर एक उस सैनिक की जो फिलहाल युद्ध की स्थिति में डट कर खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी नव्या जी, बहुत सारी जगह में, जैसे कि जम्मू कश्मीर की कुछ जगह में संवेदनशील इलाके में थोड़ा ब्लैकआउट कर दिया गया और सायरन बज रहे लगातार, और भी सरकार अपील की जो लोगों से कि सायरन के बाद परेशान ना होंगे, और सारे जो मौजूद के नियम कानून है वो सारी चीजों को फॉलो कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह सके और आपके परिवार वाले लोग सुरक्षित रह सके युद्ध की स्थिति पे। तो इस पर आगे की क्या जानकारी है, क्योंकि अभी भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कई जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिल्कुल नूतन, रात से ही मैं रिपोर्टिंग जब भी कर रही हूँ या मैं जब भी बुलेटिन में बात की जा रही है, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी। ब्लैकआउट की जब बात हो रही है, चाहे मॉक ड्रिल की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एहतियातन गवर्नमेंट की तरफ से कि सिविलियंस इसको फॉलो करें। और मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो सरकार को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं, वो हमारे जो एयरफोर्सेज हैं, जो आर्मी है, उनको डिफेंस सिस्टम को, हमारी सबसे पावरफुल हमारी यहाँ की सिविलियन है, भारत के सिविलियन, वो जिस तरीके से भारत का समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं पाकिस्तान के बारे में फिर से कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान हमेशा से क्षुब्ध विक्षिप्त वो उसका इतिहास रहा है, और अभी भी वही देखा जा रहा है। बलूचिस्तान अलग है, आर्मी अलग है, वहां के मंत्री अलग छुपे हैं, वहां के सिविलियन एक बेचारी परेशान है, क्योंकि ना उनके सपोर्ट में आर्मी आ रही है, आर्मी एक मिसाइल से डर कर पीछे हट जा रही है। और जरा सोचें, वहां की सिविलियन अलग परेशान है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है।
क्योंकि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई आए और इसको शॉर्ट आउट कराए, कोई मध्यस्थता करे, कोई देश आए, लेकिन कोई देश नहीं आने वाला, क्योंकि जिस तरीके से एस जयशंकर ने कहा है हमारे विदेश मंत्री ने कि हमें एक दोस्त चाहिए, हमें कोई सलाहकार नहीं चाहिए। क्योंकि अब जो पाकिस्तान की स्थिति होने वाली है, हम कह सकते हैं कि ये जो आतंकिस्तान है अब उसका अंत प्रारंभ हो गया है, उसके अंत की शुरुआत हो गई है ये, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो इतनी नापाक, इतनी कायराना है कि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो हमारे एयरफोर्स से, हमारे डिफेंस सिस्टम से, हमारी आर्मी से वो लड़ सके। तो वो इसलिए वो आम नागरिक, वो जिनके पास सिर्फ वो अपना घर देख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, वो जैसलमेर तक अपने ड्रोन भेज रहे हैं, लेकिन हमारा S-400 ही उनके लिए काफी है, जिसकी छोटी सी शुरुआत, हमारा सुदर्शन चक्र जो चल रहा है वो बिल्कुल उनको वो गाजर मूली की तरह काट के फेंकने की कोशिश कर रहा है। और हमारा S-400 जिस तरीके से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा है, हमारी आर्मी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, हमारा एयरफोर्स जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, दुनिया में पूरी दुनिया अब हमारी डिफेंस सिस्टम का लोहा मान रही है। जी जी, पाक ने बलूचिस्तान पर भी हमला किया है, उनके कई जगहों पर भी उन्होंने हमला किया। इवन जो चाइना है, उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि भारत और पाक की सीमावर्ती जो भी इलाके में जो भी रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तो जब ये बलूचिस्तान की स्थिति है, वहां पे क्या हुआ है और कितने लोग उससे घायल हुए, तो हमला पाकिस्तान के द्वारा वहां पे किया गया है? देखिए, LOC की जहां तक बात आप कर रही हैं, या फिर मैं कह दूं कि आपने जिस तरीके से कहा चाइना ने कहा है, लेकिन डेफिनेटली ये कहा जा सकता है, ये 200% श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे से छुप के, उसकी हमेशा उसकी भी ये चीजें देखी गई हैं, वो पीछे से सहयोग कर रहा है। टर्की की हम बात करते हैं, तुर्की जिसे हम कितनी बार उसका सहयोग कर चुके हैं, भारत हमेशा टर्की को सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहा है। और वो टर्की जब पीठ पे छुरा घोंपने का काम कर रहा है, वो खंजर घोंपने का काम कर रहा है, तो हम दूसरों से, खैर अब हमें उम्मीद भी नहीं है, हमारे बाकी देश हमारे सपोर्ट में है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रूस की बात करें, चाहे हम इजराइल की बात करें, पावरफुल देश जो है और जिनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा आतंकियों को समर्थन देता रहा है, वो सारी चीजें देख के नूतन चाइना जहां तक उसने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, और वो खुद अपने माल को भी जानता है जो उसने दे रखा है, वो चीजें उसको बहुत अच्छे से पता है नूतन, कि जिस तरीके से पहले ही दिन, पहले ही स्थिति में चाइना के 3 जेट को मार गिराया गया और वो टिका नहीं, तो वो खुद भी जानता है कि उसने जो डिफेंस पावर पाकिस्तान को दे रखे हैं, जो वेपन्स उसने पाकिस्तान को दे रखे हैं, वो कितने देर तक टिकने वाला है। तो ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि LOC की जहां तक बात है, सीमावर्ती क्षेत्रों में थोड़ा सा डर का माहौल जरूर है। डर का माहौल इसलिए क्योंकि आम सिविलियन इस तरह की चीजों पे ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारे देश की जो नागरिक है वो सशक्त मनोबल के साथ, पूरी शक्ति के साथ, सेना के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ खड़ी हुई है, और पूरी जोर के साथ कि हर स्थिति में हम गवर्नमेंट के साथ है, हम हर स्थिति में अपनी सेना बल के साथ है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, सीमावर्ती इलाकों की जब बात आ रही है, तो जब जैसलमेर तक उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, जामनगर तक उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल मैंने कहा ना कि नूतन बच्चों का खिलौना हो गया है हमारे S-400 के लिए, वो आ रहा है, वो मार के गिरा दे रहा है। तो फिलहाल की स्थिति यही है। जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन की वजह से एक थोड़ा सा घर ध्वस्त हुआ है, बाकी और कुछ पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। वो सोचे कि उनका पावर कितना है कि थोड़ा सा घर टूट गया है, लेकिन फिलहाल युद्ध में इतना, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है तो होता ही है, और जहां तक उनके हम कराची तक पहुंच गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी सेना जिस तरीके से अपने काम को कर रही है, अपने कार्य को कर रही है, और वो पूरी तरीके से देश को आश्वस्त कर रही है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं। जी जी, नवी जी, जैसे कि पता है कि हमारे देश में अभी BCCI ने IPL चला रहे थे, IPL चल रहा था, IPL का सीजन था, लेकिन सभी BCCI का आदेश आया है कि IPL
कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई है। तो क्या उस पर कोई अपडेट आया है कि वो कौन से महीने या फिर अगस्त सितंबर से कब से शुरू होने वाली है वो? देखिए लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक बीसीसीआई भी कोई अब इस पर बड़ा एक्शन नहीं लेने वाली है। बीसीसीआई भी नहीं स्टार्ट करने वाली, क्योंकि जब तक अब बीसीसीआई ने इस चीज को स्थगित किया है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू वो बात करेगी और फिर उस पर एक अगर स्टार्ट करना होगा तो वो करेगी, क्योंकि बीसीसीआई भी जैसे मैंने कहा ना कि आम नागरिक सहयोग कर रहे, तो बीसीसीआई तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतने बड़े क्राउड को हैंडल करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका फैसला भी सही है, क्योंकि सरकार हर किसी से सहयोग की अपेक्षा कर रही है और हर इंसान अपनी तरफ से जैसे उससे सहयोग हो पा रहा है वो सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक सशक्त देश का ये सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ी शक्ति होती है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं वो सरकार के समर्थन में है। वरना पाकिस्तान का हाल तो आप देख रही हैं कि ना सरकार किसी लायक है, ना वहां के लोग डरे हुए हैं, वहां के लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि अरे बताओ आगे करना क्या है, सरकार का कोई पता नहीं है। हम जिस तरीके से रात से फुटेज आ रहे हैं, फुटेज में जिस तरीके से असीम मुनीर का चेहरा लटका हुआ है, समझ नहीं आ रहा है वो शायद ये चाहता है कि सऊदी अरब के जो मंत्री बड़े आ रहे हैं वो पाकिस्तान आए थे शायद बात करने, क्योंकि उनको भी था कि जिस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई है असीम मुनीर को, माफ करें असीम मुनीर की बात तो मैं कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ शाहजा आसिफ की मैं बात कर लूं तो जिस तरीके से फटकार लगाई जा रही है, बाकी देश बार बार पाकिस्तान को ये बोल रहा है कि अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो आतंकियों का गढ़ है और वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो गंदी एक सोच है, मानसिकता जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा से वही रही है। कभी वो अच्छी चीजों को ध्यान में नहीं देता, वो हमेशा से इस तरह की कायराना हरकतें करता आया है और वो आज भी वही कर रहा है, चाहे हम किसी भी युद्ध की बात कर ले। वो हमेशा पहले युद्ध छेड़ता है, इस तरह की गंदी हरकतें करता है, फिर बाद में रोते गिड़गिड़ाते चला आता है, क्योंकि उसको पता जैसे उसकी स्थिति है उस हिसाब से वो ज्यादा दिन तक टिके या ना टिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं वो हमारी डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखा रहा है। जी नूतन नवेश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कल जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर कॉलेज और जो स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए गए थे और जो हवाई अड्डे है वो भी बंद कर दिए गए थे दोपहर के समय तक। तो क्या अभी उससे क्या अपडेट है, क्या वो अभी खुल गया है या फिर अभी वहां की स्थिति क्या है? देखिए अभी तक की जो बात निकल कर आ रही है नूतन, अभी गवर्नमेंट ने इस पे कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया है। 15 मई के बाद ही इसको खोलने की बात हो रही थी और अभी इस पे कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि ये भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एहतियातन ये सारी चीजें की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि किसी भी तरह का सिविलियंस को किसी भी तरह का कोई खतरा हो, कोई परेशानी हो। तो बस ये सारी चीजों को देखते हुए इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और बलूच की जो आपने बात की, बलूच जो विद्रोही है वो भी पाकिस्तानी सेना पर बार बार अटैक कर रही है, बार बार खबरें आ रही है, बलूच भी पाकिस्तान से परेशान है। ये अपने ही देश में लोग किस तरीके से बलूच के लोग पाकिस्तानी आर्मी से परेशान है, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान आर्मी कहीं ना कहीं जो सरकार है उससे परेशान है, सरकार आर्मी से परेशान है, वहां लोग आपस में ही बहुत परेशान है। मतलब वहां दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपस में बहुत उलझे और परेशान है और चारों तरफ से वो दबा हुआ है पाकिस्तान, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, सब कोई किसी को जवाब नहीं देना चाहता। हमारे इधर बैठकें हो रही है, हर कोई अपडेट कर रहा है, चाहे वो हम अपने विदेश सचिव की बात करें, हम विदेश मंत्री की बात करें, हर कोई एक दूसरे को अपडेट कर रहा है। और जिस तरीके से कल रात को बैठक हुई थी एनएसए अजीत डोभाल की, एस जयशंकर की, पीएम की, तो एक बड़ा स्ट्रैटेजी बनाना ये होती है एक देश की पावर, जो पाकिस्तान में शायद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा से क्योंकि वो संस्कारहीन है, उनके अंदर संस्कार नहीं है और ये भारत से उन्हें सीखने की जरूरत है।
तो भारत हमेशा से कहा कि शांति प्रिय देश रहा है और वो हमेशा से शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको कोई बार बार प्रोवोक करने की कोशिश करेगा और वो शांत रहेगा। क्योंकि अगर हम वो एक जो कहा जा रहा है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बस वही वाला हाल है कि बस अगर तुम प्रोवोक करते रहोगे और तुम्हें लगता है कि भारत शांत रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल महाभारत वाली स्थिति ही इस वक्त है और फिलहाल की जो स्थिति निकल कर आ रही है वहां खुद भी बहुत विद्रोह फैला हुआ है, आपस में ही टेंशन वो उनके अंदर बना हुआ है। भारत तो बाद में है लेकिन वो खुद आपस में लड़े भिड़ रहे हैं। जी जी नवेश जी, कल विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता भी हुई थी और कई बैठकें भी हुई थी। रक्षा मंत्री ने लिया था, अमित शाह ने, मंत्री जेपी नड्डा ने, सबने बैठक भी ली थी। तो क्या क्या रणनीति सामने आई है और क्या क्या अगला कदम होगा भारत सेना के द्वारा इस युद्ध पे? देखिए ये सारी चीजें जो होती है तो कॉन्फिडेंशियल होती है और स्पेशली इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता नूतन। तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जो हम शायद ऐसे अपने टेलीविजन के थ्रू टीवी पे हम शायद ये सारी बातें ना कर सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं और गवर्नमेंट बस उतना ही लोगों को अपडेट कर रही है जिसने में लोग भी परेशान ना हो, जो सिविलियंस है वो भी परेशान ना हो, वो भी इस बात से ढांढस उनको बदता रहे कि भाई गवर्नमेंट जो है वो उनके हित में कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल सही है। बैठकों में क्या हो रहा है वो सीधा देखने को मिल रहा है, वो क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की नूतन, प्रेस वार्ता में भी जो चीजें हो रही है वो चाहे वो हम कर्नल शोफिया कुरैशी की बात करें या फिर हम विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें या विदेश मंत्री की बात करें, माफ करें विदेश सचिव की बात करें, तो ये वो एक जो स्थिति हो रही है और किस हिसाब से हो रही है, अभी क्या चल रहा है, वो सारा अपडेट वो लोग कर रहे हैं कि एक प्रेस वार्ता में पूरी बातें खुलकर पूरी देश के सामने आ जाए। और ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि एक देश के बारे में हर नागरिक को पता होना चाहिए कि फिलहाल क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें वो चाहे कर्नल शोफिया की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम व्योमिका सिंह की बात कर रहे हैं, चाहे हम विदेश सचिव की बात करें, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया को सारी जानकारी दी जा रही है जिससे आम नागरिकों तक सारी बात निकलकर सामने जाए। तो बस फिलहाल की स्थिति यही है। और हम भारत की जब भी बात करते हैं तो भारत की राजनीतिक पावर तो स्ट्रांग है ही, हमारी कूटनीतिक क्षमता भी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से विदेश मंत्री चाहे वो अमेरिका के विदेश सचिव से बात कर रहे हो या बाकी जगहों पर बात कर रहे हो, तो हमारी कूटनीतिक क्षमता भी बहुत स्ट्रांग रही है शुरू से। ये आज से नहीं, ये हम जब देश आजाद हुआ तब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले की स्थितियों पे बात ना करें तो तब से हमारी कूटनीतिक जो पावर रही है वो बहुत अच्छी रही है। जी नूरन जी नवेश जी, जैसे कि हमारे जो आम नागरिक है, हमारे देशवासी है, इवन तो हम है, हम भी अपने देश के जो जवान है उनसे गर्व करते हैं। कहीं ना कहीं यही बात है कि अगर हम रात में चैन से सो पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। तो जगह जगहों पर नागरिक के द्वारा अपने देश की सेना के लिए गर्व भी देखा जा रहा है, कंट्री रैली निकाली जा रही है। तो वहां का जो माहौल है उसे पूरे अच्छे तरीके से आप स्पष्ट करके बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अपने सेना पर गर्व है, क्योंकि हमारी सेना जिस तरीके से डटी हुई है, सेना के साथ मैं सिर्फ सेना को सैल्यूट नहीं करना चाहूंगी, मैं उन प्रशासन को सैल्यूट करना चाहूंगी जो हर रोज लोगों को सिखा रही है, समझा रही है। मॉक ड्रिल्स हो गए, प्रशासन हर जगह अलर्ट मोड पर है। चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, इमरजेंसी में वो उनकी छुट्टियां नहीं हो रही, हम अपने ऑर्डिनेशन कंपनियों की बात करें जिनकी छुट्टियां नहीं हो रही हैं। तो यहाँ जो है ना वो एक चेन बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो सेना पे तो हम गर्व कर रहे हैं और उनकी उनको इंकरेज करने के लिए, या फिर मैं बोलूं कि एक तरीके से उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारी जो आम नागरिक है, क्योंकि आम नागरिक उतना कर रही है जितना सरकार उसे करने को बोल रही है, लेकिन आम नागरिक अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए नूतन पूरी कोशिश कर रही है कि हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से
यहाँ से हम उनको समर्थन दे रहे हैं, हम वो पावर दे रहे हैं कि हर स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो भारत का बच्चा बच्चा सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है। हर बच्चा चाहता है कि मुझे मौका मिले, लेकिन हमारी सेना के अंदर इतना पावर है कि वो आम सिविलियंस को वहां तक नहीं जाने देती। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, और ये आज का भारत है जो हर चीज अपने दम पर करता है। अपने डिफेंस सिस्टम पे वो मजबूत इतना डिफेंस सिस्टम को बना रखा है, उससे आम सिविलियन को वहां तक लाने की जरूरत ही नहीं है। वो आम सिविलियन को बस उतनी प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए बोलता है, उतने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए बोलता है जितना गवर्नमेंट उसे करने के लिए बोल रही है। जी नूतन। जी धन्यवाद नव्या जी, अधिक जानकारी के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।